से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। कहते हैं हुनर तो सबके पास होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को मौका मिल जाता है लेकिन किसी को मौका भी नहीं मिलता है। हिमाचल में ऐसे ही प्रतिभा भावान हैं जिनकी प्रतिभा दुनिया के सामने नहीं आ पाई है। अगर आई है तो सरकारों ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। बात करें हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के शुक्कर खंड के, ऐसा ही एक शिल्पकार है जो पाषाण पत्थर पर अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां अपने आप में ही अद्भुत है। पाषाण पत्थर को शालिग्राम शिला भी कहा जाता है। इस पत्थर का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। यह पाषाण पत्थर जिला हमीरपुर के 40 किलोमीटर की दूरी पर ही पाए जाते हैं। पत्थर पर कलाकृतियां बनाने वाले शिल्पकार भी कम है। मार्बल पत्थर पर कलाकृति बनाने की तुलना में पाषाण पत्थर पर कलाकृति बनाना कठिन है। शुक्कर खंड के रामपाल पिछले 14 वर्षों से मूर्ति बनाने का कार्य कर रहा है। रामपाल के द्वारा बनाई गई मूर्तियां उत्तरी भारत सहित अन्य राज्यों में भी मूर्तियों की मांग रहती है। बाजारों में इन मूर्तियों की कीमत 5,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक होती है। शिल्पकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों व पंचायत के प्रतिनिधियों ने नाखुश हो और आज उसी जनता को दरकिनार किया जा रहा है। हिमाचल में भी शिल्पकारों के लिए एक स्थान होना चाहिए। वहीं शिल्पकारों के अलग दर्जों प्रदान किया जाए ताकि वे अपने हुनर का अच्छे से निखार सके। यहाँ पे 5-6 स्टेट से लगभग आ चुके हैं लोग। उत्तराखंड से, हिमाचल तो है ही है, पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू एंड कश्मीर से, और काफी दूर जहाँ भी लोगों को पता चलता है वहां से मूर्ति के लिए आते हैं। कारण ये जो सबसे बड़ा है कि हम उस पत्थर में बनाते हैं जो पत्थर हमारे शास्त्रों में वर्णित है मूर्ति के लिए। और पाषाण के ऊपर कला बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि ये मार्बल से हार्ड भी होता है और फिनिशिंग के मामले में उससे कई गुना बेहतर होता है। सर, जो आपका पत्थर है, ये पत्थर कहाँ से आता है आपका? ये पत्थर यहाँ से 40 किलोमीटर के लगभग पड़ता है अपना बरसेटू और कलकत्ता, तो वहाँ पे ये पत्थर कटवाना पड़ता है। फिर मूर्ति के साइज के हिसाब से हम मंगवाते हैं। सर, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप इसके बारे में? सरकार से अपेक्षा है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब सही बात कही जाए तो मैंने एक बार एक प्रोजेक्ट भी बना के दिया था इसके ऊपर कि शिल्प कला और मूर्ति कला के लिए सरकार जो है कुछ प्रावधान करे और हमारे लिए ऐसे प्लेसेस का ये काम का प्रबंध करे जो कि हम इसमें होते भी रहते हैं और शिल्प कला में उस स्तर पर कार्य हो सके और अपने हिमाचल का भी नाम शिल्प कला में आ सके। लेकिन सरकारों ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एमएलए आते हैं इधर से कई बार गुजरते हैं, लेकिन उनकी कभी ना नजर पड़ती है ना उनको दिखता है। और फिर क्या क्या कह सकते हैं सरकारों के बारे में? सरकारें तो किसी भी लेवल पे मात्र बस सरकार है, बस, बाकी कुछ नहीं। जो काम सामने भी दिखता है वो उनको नहीं दिखता। और वोटिंग के लिए कह लीजिए या किसी और बातों के लिए तो बाकी सब कुछ उनको दिखता है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा हो रहा है कि जो आने वाले भविष्य में युवाओं को रोजगार भी दे सकता है और शिल्प कला में नए आयाम स्थापित कर सकता है, क्योंकि अगर हर तरह के काम के लिए सरकार हर तरह की संभव सहायता प्रोवाइड करवाती है तो इस काम के लिए भी उनको करना चाहिए। बाकी ये है कि जिसका चलता है उसके पास पहुंचता है और जो साधारणतः अपने काम में व्यस्त रहते हैं उनके पास आपको पता ही है कैसे पहुंचते कैसे नहीं। और लाना चाहते हैं ताकि अच्छे से अच्छे कलाकार हिमाचल में बन सकें।
और हम भी राम मंदिर निर्माण और कई अन्य जगहों पर सहयोग कर सके। सर मुख्यमंत्री जी सर हमें पूजे लगे तो उनसे क्या अपेक्षा करते हैं इस बारे में आप? मुख्यमंत्री जी से उपेक्षा तो तभी की जा सकती है जब उनके निचले स्तर के अधिकारी या एमएलए जो है इस तरफ ध्यान दें और यहाँ की जो लोकल पंचायत या कह लीजिए, लेकिन जितने भी हैं कोई भी है वो इस बात की तरफ ध्यान देते हैं। सर क्या कारण है कि सर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते सब कि जो आपके विधायक हैं या वार्ड पंचायत या अन्य कोई भी है? अब आपको पता ही है साहब कि एक छोटी सी समस्या सदा ही रहती है कि अगर आप किसी के द्वारा कहीं पे पहुंचाए जाते हो या आप अपनी कला को लेके उनके पास जाते हो तो वो आपके बारे में सोचेंगे या विचार करेंगे। लेकिन क्या एक आम स्तर पे जब काम हो रहा होता है तो क्या उनका इस तरफ ध्यान देना आवश्यक नहीं है कि जो स्वयं वो आए और इन बातों के प्रति या इस कला के प्रति वो खुद विचार करें? लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम उस तरह से पीछे रहते हैं। अब पार्टी विशेष से नाम जुड़े हैं, ना किसी तरह की राजनीति में कोई विश्वास रखते हैं, तो ये भी एक कारण समझ लीजिए कि हमारी कला बस यहीं तक है। जो ये कह लीजिए कि जब जिस स्तर पे कोई मिलता है या जिस तरह की कला होगी तो शायद एक दिन सरकारों को भी कान खुलेगी, उन तक भी ये पहुंचे कि नहीं ये हिमाचल में भी कलाकार हैं और हिमाचल में भी उस स्तर की कला की जा सकती है जो वर्ल्ड लेवल पे की जाती है। प्रावधान होना या हर प्रकार के संभव जो मशीनरी से कह लीजिए या जो पत्थर से रिलेटेड समस्याएं आती हैं उन सब की तरफ अगर सरकार ध्यान दे तो कम से कम भी ज्यादा नहीं मैं कह सकता, लेकिन रामपाल शर्मा। सर आप मूर्तिकार है तो सोचता है कब से काम करते हैं आप? कितने वर्ष से काम करते हैं आपको यहाँ पर? 13 वर्ष हो गए मेरे को ये काम करते हैं। सर क्या अपेक्षा थी आपके इसके ऊपर? आपने कहाँ काम सीखा ये सीखा नहीं, बस लगन से और प्रेम से यहीं पे खुद ही करना शुरू किया। यहाँ काम करते हैं आप? मैं बेसिकली यहीं से हूँ, शुक्रगढ़ से, गाँव गंज, और अध्यात्म के रास्ते पे चलते चलते ये रास्ता मिला। फिर इस प्रेम को या शौक को कह लीजिए, फिर मैंने अपना व्यवसाय भी बनाया और साथ में इस वास्तुकला को, मूर्ति कला को फिर से पुनर्जीवित भी किया जाए और दुनिया के सामने लाया जाए। सर क्या कॉस्ट रहती है इसकी जो आपकी मूर्ति है? ये मूर्तियों की कॉस्ट 5-6 हज़ार से शुरू होके लाखों में चली जाती है। वो डिपेंड करता है उसकी हाइट पे और उसके कार्य पे, किस प्रकार की कला चाहते हैं, किस तरह का काम चाहते हैं, उसके हिसाब से मूर्तियों का रेट वेरी होता है। सर अब तक कितनी मूर्ति बेच चुके हैं आप यहाँ पे? अब तक तो कोई ऐसे कह नहीं सकते, लेकिन साल की कम से कम भी छोटी बड़ी मिला के कम से कम तो 5-6 हज़ार मूर्ति चली जाती है। छोटी बड़ी जितनी भी 4-5 हज़ार की करीब समझो। तो कुछ नए क्या कर रहे हैं सर आप यहाँ पर? नया इसमें वास्तुकला के ऊपर और स्टैचू कला के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही लुप्त होने वाली कला है और इसके बारे में ज्ञान भी बहुत कम लोगों को कि जो स्टैचू निर्माण किया जाता है उसमें किस तरह से कलाकार को कला के प्रति ध्यान होना चाहिए या उसके प्रति समझ होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी आधारभूत बातें हैं जो कोई भी कलाकार जो है अपने आप से नहीं सीखता है, निरंतर अभ्यास से इस कला को पा सकता है।